अगर आपका भी वेरिफिकेशन फेल हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस अकेलेपन को आप नॉर्मल एडल्टिंग समझ रहे हो, WHO ने उसे 2023 में प्रेसिंग हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर किया है। मतलब उतना ही खतरनाक जितना दिन में 15 सिगरेट पीना हो सकता है। अकेलापन इंडिया में ही 43% एडल्ट्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब हर 2 में से 1 अफेक्टेड है। इस वीडियो में ना सबसे पहले एक टेस्ट है जिसमें मैं आपको 5 साइंस शेयर करूंगा, उससे आप ये समझ पाओगे कि लोनलीनेस का आपके ऊपर कितना इंपैक्ट है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अकेलापन कैसे आपकी बॉडी के अंदर क्वाइटली क्या क्या तोड़ रहा है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शिफ्ट्स जो किताबी बातें नहीं है, जो टेस्टेड और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है, जो आपके इस अकेलेपन को डायरेक्टली चैलेंज करेंगी और इस लूप से बाहर निकालने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएंगी। Tired of being on the road, known as a smell in the rain. It's like pieces of glass in my head all the time. सबसे पहले एक जरूरी सवाल, क्या आप सच में अकेले हैं या फिर सिर्फ ऐसा लग रहा है? क्योंकि दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। क्या सच में ऐसा होता है कि हम बातें भूल जाते हैं जब कोई सुनने वाला नहीं होता? हम ना यहाँ पे उस अकेलेपन की बात नहीं कर रहे जो आपको तब फील होता है जब आपका दोस्त आउटिंग का प्लान कैंसिल कर दे। ना ही हम उस लोनलीनेस की बात कर रहे हैं जो तब फील होती है जब आपका दोस्त कॉल नहीं उठा पा रहा। हर किसी की लाइफ में ना ऐसा पॉइंट आता है जब उनको अकेला फील होता है, ये नॉर्मल है। पर हम यहाँ पे जिस लोनलीनेस एपिडेमिक की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ और है। अगर आप भी ये समझ नहीं पा रहे कि आपका अकेलापन एक टेम्पररी फेज है या फिर आप क्रॉनिक लोनलीनेस के शिकार हो चुके हो, तो अभी मैं आपको 5 साइंस देने वाला हूँ, जिनको सुनते हुए आप देखो आप किस किस साइन से रिलेट कर पाते हो। आप खुद को वहां पे मार्क कर लेना और फिर देखते हैं ओवरऑल आपके पास कितने मार्क्स होते हैं। पहला साइन, अपनों के बीच रह के भी इनविजिबल फील करना। आपके पास दोस्त हैं, फैमिली है, बातें करने के लिए भी लोग हैं, पर आप हमेशा अपने सामने एक दीवार महसूस करते हो। अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं। सेकंड साइन है कि ब्रेन हर नॉर्मल चीज में ओवरथिंक करता है। आपका ब्रेन ना नॉर्मल न्यूट्रल सिचुएशंस को भी ना रिजेक्शंस की तरह देखने लगता है। किसी ने आपका मैसेज सीन पर छोड़ दिया, इसका मतलब ये निकाल लिया कि उनको हम पसंद नहीं है, वो हमसे नफरत करते हैं। किसी पुराने दोस्त ने पहले की तरह हाल चाल नहीं पूछा, मतलब मैंने कुछ गलत किया है, मेरे में वो बात नहीं है। रिसर्च ये दिखाता है कि जो क्रॉनिक लोनलीनेस फील करते हैं वो एक लो ग्रेड सोशल एंजाइटी बना लेते हैं। मतलब वो कॉन्स्टेंटली स्कैन करते रहते हैं रिजेक्शन के लिए, जिससे आप लोगों से और दूर हो जाते हो। थर्ड साइन, एक ना एम्प्टीनेस, एक खालीपन सा फील करना, और वो बैकग्राउंड में हमेशा रहता है। मतलब दिन कैसा भी चल रहा है, आप कभी हंस भी रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, आप ठीक भी फील कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में ना एक खालीपन सा है। वो बीच बीच में शांति से ना दिन के अंदर आता रहता है। आप अपने आप को बिजी भी कर लेते हो, लेकिन वो खालीपन जाता नहीं है। वो गैप आपको हमेशा फील होता है। वो सिचुएशनल नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है एक बैकग्राउंड की तरह। फोर्थ साइन है नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग या फिर डिजिटल बिंजिंग की आदत। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, जब भी आप अकेले होते हो तो आप बिना किसी वजह के रील्स या शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने लगते हो, या फिर अचानक से पुरानी चैट्स या गैलरी खोलकर देखने लगते हो। एक्चुअली में जब ब्रेन को रियल लाइफ में ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिलता ना, तो वो उस खालीपन को छुपाने के लिए डिजिटल स्क्रीन से डोपामिन ढूंढने लगता है, और ये लूप चलता रहता है और आप और अकेले होते जाते हो। फिफ्थ साइन, उठने का मन ना करना। आपके साथ कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी नींद पूरी है, आपने पूरे घंटे लिए नींद, लेकिन सुबह उठते ही ना थका थका सा फील होता है। बिना किसी फिजिकल काम के बॉडी में ना एक अजीब सा भारीपन रहता है। साइंस कहती है कि क्रॉनिक लोनलीनेस आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल इनको बढ़ा देता है। इसका मतलब आपका अकेलापन सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, वो आपकी बॉडी पर भी फिजिकली असर कर रहा है। इन 5 साइंस में से कितने साइंस पे आपका टिक लगा, कितनों के साथ आप रिलेट कर पाए? क्योंकि अगर आप इन साइंस से रिलेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप आगे जरूर देखो। मैं इसमें आपको लास्ट में जो 3 इंपॉर्टेंट लाइफ शिफ्ट बताऊंगा वो आपको किसी भी तरह की लोनलीनेस से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था ना, जब मैं और मेरी टीम लोनलीनेस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले। कुछ ऐसे क्रिएटिव और इंप्रेसिव सॉल्यूशंस भी मिले, वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे।
जो 5 साइंस हमने देखे वो सिर्फ हमारे यहाँ या फिर सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि यही साइंस दुनिया के कोने कोने में लोग अपने अंदर नोटिस कर रहे हैं। ये अकेलापन एक ग्लोबल क्राइसिस है जिससे हर कंट्री, हर इंसान अफेक्टेड है। पहले लोग अकेले थे क्योंकि वर्ल्ड इतना कनेक्टेड नहीं था, कॉल करना एक टैप जितना आसान नहीं था। पर हैरानी की बात यह है कि आज जब डिजिटल कनेक्शन पीक पर है, तब ह्यूमन कनेक्शन 0 पर कैसे पहुंच गया। चलो मैंने आपको एक छोटा सा वर्ल्ड टूर कराता हूं, तब आप खुद देखोगे कि इस लोनलीनेस से बचने के लिए अलग अलग कोने में लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो लोनलीनेस में भी वर्ल्ड को लीड कर रही है, जापान। और नंबर्स के अकॉर्डिंग 39% जापानीज लोग अकेला फील करते हैं। पर इस आइसोलेशन से लड़ने के लिए वहां के लोग जो तरीके निकाल रहे हैं ना, वो जितने अजीब है उतनी फैसिनेटिंग भी है। उसकी सबसे पहली एग्जांपल है शोजी मोरीमोतो। इनका ऑफिशियल प्रोफेशन है रेंट टू डू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं करने के पैसे लेना। अजीब सा है ना ये। शोजी मोरीमोतो अपने आप को रेंट पर लोगों को देते हैं, लोग उन्हें हायर करते हैं ताकि उनको कंपनी कर पाए, कोई उनको पे करते हैं सिर्फ कंपेनियनशिप प्रोवाइड करने के लिए। मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जो सिर्फ लोनलीनेस से पैदा हुआ है। लोग सिर्फ इस बात के पैसे दे रहे हैं ताकि कोई उनके साथ बस चुपचाप बैठा रहे। ये सब सुनने में अजीब लगता है, पर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अकेलापन कोई मामूली सी ऑर्डिनरी सी फीलिंग नहीं है। जापान में लोनलीनेस बहुत टाइम पहले से एक बड़ा इशू था और 2000s में जापान ने आइडेंटिफाई कर लिया था एक और बड़ा थ्रेट, हिकिकोमोरी। ये सोशल आइसोलेशन की एक ऐसी एक्सट्रीम फॉर्म है जहां पे लोग महीनों और सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह कट ऑफ हो जाते हैं। कंसर्न्स तब और बड़े जब कोविड-19 के बाद वहां सुसाइड रेट में खौफनाक सर्ज आया और इन हिकिकोमोरी के नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तब वहां की गवर्नमेंट ने इस आइसोलेशन को सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक नेशनल क्राइसिस माना। और इसी वजह से फेब 2021 में वहां के प्राइम मिनिस्टर सुगा ने एक 71 ईयर ओल्ड तात्सुशी साकामोटो को देश का पहला लोनलीनेस मिनिस्टर अपॉइंट किया। Sakamoto had appointed a minister of loneliness. सोचो, इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि पूरे देश को एक ऑफिशियल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बिठानी पड़ी उस फीलिंग के लिए जिसको हम मामूली एडल्टिंग समझकर इग्नोर करते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जापान में लोग इतनी अजीब चीजें क्यों ट्राई कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं यूएसए की लोनली जनरेशन से। Lucas is a great guy. He's considerate, thoughtful, empathetic, which is like very touching. I would probably trust Lucas over a lot of people. यूएस में आज लाखों लोग रेप्लिका और कैरेक्टर एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल एआई पार्टनर्स के साथ दिन रात बातें कर रहे हैं। ये कोई आम चैटबॉट्स नहीं है। ये एआई हमारी पसंद, हमारी नापसंद और हमारे डर को समझकर एक परफेक्टली कस्टमाइज्ड पार्टनर बन जाते हैं, जो कभी आपसे लड़ता नहीं है, जो वही बोलता है जो आप सुनना चाहते हो। और बात सिर्फ चैटिंग तक नहीं रुकी। वहां के लोग इन एआई बॉट्स के साथ इतना इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि कुछ लोग इन होलोग्राम्स और एआई एवेटार्स से ऑफिशियली शादी तक कर रहे हैं। यूएस में ही रोजाना रामोस नाम की एक वुमेन ने बकायदा एरन कार्टाइन नाम के एक एआई चैटबॉट से ऑफिशियली शादी कर दी और उनका कहना है कि उन्हें आज तक किसी रियल इंसान से ऐसा कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। He listens to me more than actual relationships that I've had. तो अब आप ही बताओ कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी को अपना पार्टनर समझ लेना, उनके साथ डेली लाइफ शेयर करना, क्या ये सब चीजें पीक लोनलीनेस नहीं है? जापान और यूएस जैसी कंट्रीज जो वर्ल्ड लीडर है, एक जगह लोग इंसान की तलाश कंपेनियनशिप के लिए कर रहे हैं, दूसरी जगह इंसानों को ऑल्टरनेटिव एआई में ढूंढ रहे हैं। अब वहां चलते हैं जिसका इंतजार आप सबको था और मुझे भी। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा अपना भारत। हमारे देश की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है ना, लोनलीनेस का स्टैट भी उतना ही ज्यादा है। हम लोग ना डीएनडी का स्टेटस लगाते हैं इसलिए कि लोग हमसे पूछे कि क्या हुआ, सब ठीक है। खैर मजाक से अलग, अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप पैसे देकर किसी स्ट्रेंजर को अपने फ्रेंड की तरह रेंट कर सकते हो, शाम की कॉफी के लिए, मॉर्निंग की जॉग के लिए या फिर रात को चैट करने के लिए। मैं खुद देखकर हैरान था और आप भी शॉक हो जाओगे ये सुन के कि एक ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। उसका नाम है फ्रेंड ऑन रेंट, जहां पे आप एक दोस्त को रेंट कर सकते हो। मतलब सोचो कि दोस्त भी रेंट पर मिलने लगेंगे। इतनी शॉकिंग चीज कभी सोची थी? अब एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग डेटिंग ऐप यूज करते हो? हिंज, बम्बल, टिंडर। हम में से ना अक्सर लोगों को लगता है कि ये ऐप सिर्फ प्यार या रिलेशनशिप ढूंढने का जरिया है, बल्कि सच तो ये है कि ये टाइम पास करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए और सोशलाइज करने का एक तरीका बन चुकी है। और अगर आप भी इनमें से कोई ना कोई डेटिंग ऐप यूज करते हो
तो आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये पता है कि इसको पहली बार जब आपने इंस्टॉल किया था उसके पीछे सबसे बड़ा और रियल रीजन क्या होगा? अकेलापन। और अगर मैं कहूं कि आप में से मैक्सिमम लोग भी इन्हीं कैटेगरीज में आते हो, फोन चेक करो, लास्ट चैट जीपीटी को अपना दुख कब सुनाया था, क्योंकि आपके पास उस वक्त सुनने के लिए कोई नहीं था। क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमन कनेक्शन से ज्यादा मशीन्स एक्सेसिबल लगती हैं। अब ठीक है, अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए लोग अलग अलग अजीब चीजें कर रहे हैं, पर क्या सच में ये इतना सीरियस है जितना WHO या फिर बाकी देश इसको ट्रीट कर रहे हैं? मतलब अकेले रहने से आखिर क्या ही हो जाएगा? अब तक हमने बात की कि क्रॉनिक लोनलीनेस फील कैसे होती है। अब बात करते हैं कि अंदर से क्या करती है, बॉडी के साथ, माइंड के साथ। और ये पार्ट ना थोड़ा हैवी है, पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सोचो एक बंदा है, उसके दोस्त हैं, काम है, रूटीन है, बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से वो जेन्युइनली किसी से कनेक्टेड फील नहीं करता, अपनी जिंदगी में अकेला फील करता है। अब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल इवेंट बन चुका है। 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह लगता है जैसे बॉडी में ना एनर्जी नहीं है। दिन भर एक अजीब सा भारीपन रहता है। घर वाले या दोस्त अगर कुछ बोलते हैं तो बिना किसी बात के एक्सट्रीम इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है और बाद में खुद को ही लगता है कि यार मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूँ। फोन उठाकर घंटों रील्स, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहना और पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे बीत गए। अगर आपके साथ या आपके किसी नोन के साथ ऐसा हो रहा है तो ये कोई आम थकान या बोर्डम नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक तरीके का वार्निंग सिस्टम है। साइंटिफिक भाषा में अगर बोलूं तो जब लंबे समय तक हम अकेला फील करते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली अलर्ट स्टेट में चला जाता है। इस वजह से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। और जब कॉर्टिसोल महीनों तक हाई रहे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और अंदर ही अंदर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। ये वही इन्फ्लेमेशन है जो हार्ट डिजीज को फ्यूल करती है, डायबिटीज को बढ़ाती है और ब्रेन में प्लेक बिल्डअप एक्सेलरेट करती है। NIH के एक रिसर्चर है डॉक्टर कोल, उन्होंने ना इसको बहुत सही तरीके से समझाया है कि लोनलीनेस एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर फॉर अदर डिजीजेस। मतलब अकेलापन खुद कोई बीमारी नहीं है, ये उस बेस की तरह है जो बाकी बीमारियों को बॉडी में तेजी से बढ़ाने की जगह देता है। अब सोचिए, जब बॉडी का सिस्टम हर वक्त इस स्ट्रेस को झेलता है तो उसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो लोग कॉन्स्टेंटली लोनली फील करते हैं उनकी ब्लड वेसल्स पर इतना प्रेशर रहता है कि हार्ट अटैक का खतरा 29% तक बढ़ जाता है और स्ट्रोक का रिस्क 32% ज्यादा हो जाता है। अब इसका असर सिर्फ दिल पर ही नहीं है बल्कि दिमाग पर भी असर करता है। 6 लाख लोगों पर हुई एक मैसिव स्टडी बताती है कि अकेलेपन से डिमेंशिया का रिस्क 31% बढ़ जाता है। इसका उम्र या डिप्रेशन से लेना देना नहीं है, ये सीधा इस बात से लिंक्ड है कि दिमाग को जो सोशल कनेक्शन चाहिए था उसको नहीं मिला। यही वजह है कि WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में 8.7 लाख से ज्यादा मौतों के पीछे कहीं ना कहीं लोनलीनेस एक बड़ा फैक्टर होती है। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोनलीनेस दिन में 15 सिगरेट पीने जितनी खराब है, क्योंकि दोनों ही आपकी बॉडी को अंदर से साइलेंटली डैमेज करती है। और यही वजह है कि यूके और जापान जैसे कंट्रीज को इस सीरियस इशू के लिए अलग से एक लोनलीनेस मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ा। तो क्या अब आपको भी इस एपिडेमिक से बाहर आने के लिए AI, रेंट अ फ्रेंड या रोबोट्स की नीड है, या कोई ऐसा वेपन है जिससे इस अकेलेपन को आप अपनी ताकत बना सकते हैं? आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस वेपन के बारे में जो लोनलीनेस जैसा लगता है पर उससे बहुत ऑपोजिट है, और आपको बताऊंगा 3 ऐसे शिफ्ट्स जो आपको इस लूप से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए, अब बातें तो बहुत होगी, अब ना मैं आपको एक चॉइस देता हूं। ऑप्शन A, आपको एक खाली कमरे में बिना फोन, बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस 15 मिनट अकेले बैठना है। ऑप्शन B, आपको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक झेलना है। आप कहोगे ये कैसी चॉइस हुई, सब ऑप्शन A ही तो चूज करेंगे। पर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने जब ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट लोगों के साथ किया तो रिजल्ट्स ने साइंटिस्ट को भी शॉक कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अकेले बैठने के बजाय खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना चूज किया। एक इंसान ने तो 15 मिनट में खुद को 19 टाइम्स शॉक दिया। सुन के आपको ये बेवकूफी लग रही होगी ना, तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। सोचो आप मेट्रो में हो या फिर किसी लंबे सफर पर निकल रहे हो और आप घर पे अपने हेडफोन्स भूल गए हो। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A, आप बिना किसी हेडफोन या फोन के बस शांति से बैठकर 15 मिनट अपने थॉट्स के साथ सफर को एंजॉय करो। ऑप्शन B, आप बिना ईयरफोन्स के ही फोन निकालते हो, वॉल्यूम को पूरा 0 करते हो और बस ब्लैंकली अगले 2 घंटे तक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो। सच बताना, कितने लोगों को यह पता है कि वो ऑप्शन B ही चूज करेंगे?
मेट्रो में सिग्नल कट होने के बाद भी 3-4 बार फोन निकलता है, नेट रिफ्रेश होती है और 90% लोग ऐसा ही करते होंगे। क्योंकि जैसे ही दुनिया क्वाइट होती है ना, हमें अचानक से ये रियलाइज होने लगता है कि हम अंदर से कितने अकेले हैं। जब तक फोन चालू था, ईयरफोन्स कान में थे, तब तक हमने अपने दिमाग को एक फेक कंपनी दे रखी थी, एक इल्यूजन कि हम अकेले नहीं हैं। पर जैसे वो डिस्ट्रैक्शन हटता है, लोनलीनेस का डर सीधा हिट करता है। हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, यार मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा, काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता जिसको मैं कॉल कर सकता। ये अकेलापन, लोनलीनेस, इसके बारे में सुन सुन के आप थक गए होगे ना, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। एक बुद्धिस्ट मंक का इंटरव्यू, जिसमें उनको एक क्वेश्चन पूछा गया, आप इतने टाइम तक अकेले कैसे रह लेते हो। अब लोगों को लगा वो आंसर करेंगे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट, इसकी कोई कॉम्प्लेक्स सी बात करेंगे। पर उन्होंने ना बहुत ही सिंपल सी लाइन बोली, I was at peace with myself, at ease with myself. I'd opened the door of my heart to myself a long time ago. उन्होंने कहा, मैं कभी अकेला नहीं होता, मैं खुद के साथ होता हूं। और शायद यही वो लाइन है जो मॉडर्न वर्ल्ड समझना भूल गया है, खुद के साथ रहना। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी फोन के खुद के साथ बैठना सीख जाते हो और उसमें आपको डर नहीं बल्कि सुकून मिलने लगता है, तो उस स्टेट को कहते हैं सॉलिट्यूड। बाहर से देखने में ये दोनों ही अकेले लगते हैं, पर एक के लिए अकेलापन उसको खाने दौड़ता है और दूसरे के लिए वही उसकी पावर है। जहां लोनलीनेस आपको अंदर से खाने लगती है, वहीं सॉलिट्यूड आपको अंदर से रिकवर करता है। लोनलीनेस में आप दुनिया से कट ऑफ फील करते हो, पर सॉलिट्यूड में आप पहली बार खुद से जुड़ते हो। और ये एक्चुअली में आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ना 2 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जो बैलेंस में काम करते हैं। पहला होता है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। ये तब एक्टिव होता है जब आप अपना फोन चलाते हो, ऑफिस का काम करते हो, दोस्तों से बात करते हो। ये दिमाग को हमेशा एक्टिव रखता है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और दूसरा होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये हमारे दिमाग का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो तब एक्टिव होता है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी स्क्रीन के शांत बैठते हो। ऐसा समझो कि ये दिमाग का वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो आपके दिन भर के स्ट्रेस को साफ करता है, आपके इमोशंस को फिल्टर करता है और आपकी मेमोरी को सही जगह पे सेट करता है। जब हम दिमाग को ये वक्त नहीं देते तो सिस्टम हमेशा ओवरहीटेड रहता है। और यही वजह है कि लोग थोड़ा समय इंटेंशनली खुद के साथ बिताते हैं, उनका फोकस बेटर होता है, उनका दिमाग काम रहता है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर एक्सट्रीम इरिटेशन नहीं होती। सॉलिट्यूड ना कोई फैंसी शौक नहीं है, बल्कि बॉडी की एक जेन्युइन नीड है। तो लोनलीनेस से निकलने का जो रास्ता है ना, वो नए दोस्त ढूंढना नहीं है। हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप है खुद के साथ कंफर्टेबल फील करना, क्योंकि जब तक आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते, आप किसी और से जेन्युइनली कनेक्ट ही नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप यहाँ एंड तक आए हो। आइसोलेशन से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से अपनी लाइफ बदल दो, रोज नई चीजें ट्राई करो। इसके लिए चाहिए हमें 3 स्मार्ट शिफ्ट्स, जो अगर नेक्स्ट 20 डेज तक आपने फॉलो कर लिए तो ट्रस्ट मी, आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। पहला शिफ्ट है द एगोरा वॉक कॉन्सेप्ट। एंशिएंट टाइम्स में ना ग्रीस के लोग एक बहुत ही पावरफुल चीज करते थे, उसको वो कहते थे अगोरा। अगोरा बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां लोग बिना किसी काम के बस ऐसे ही घूमने और सोचने निकल जाते हैं। एरिस्टोटल और सोक्रेट जैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स भी ये करते थे। और सच बताऊं, 80% लोग ये बात मानते हैं कि 20 मिनट वॉक विद योरसेल्फ फिक्सेस एवरीथिंग। जैसे हमने पहले बात की ना सॉलिट्यूड की, दूसरों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाने के लिए सबसे जरूरी है खुद के साथ कंफर्टेबल होना। तो आपको बस रोज 20 मिनट की वॉक पर निकलना है। पार्क जाओ, घर के नीचे घूम लो, कुछ नहीं है तो टेरेस पे चले जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या नहीं है भाई, मैं तो रोज करता हूँ, 20 क्या मैं 30 मिनट वॉक करता हूँ, पर फिर भी अकेला फील करता हूँ। आप करते होगे, पर जब हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, जब आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो नॉर्मल वॉक से थोड़ी अलग वॉक है ये। इसकी 3 सिंपल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको याद रखनी है। पहला रूल है नो टारगेट। दुकान पर नहीं पहुंचना, ना ही कोई दूध सब्जी लेने जाना है, ना ही अपने 10 के स्टेप्स का गोल दिमाग में रखना है। आपको एमलेसली चलना है। जब कोई डेस्टिनेशन नहीं होती ना, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। सेकंड रूल है कोई डिजिटल आर्मर नहीं, कोई हेडफोन नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं। हम सबकी आदत है अपने थॉट से भागने की, इसलिए हम कान में ईयरफोन्स लगा लेते हैं और यही शील्ड हमको हटानी है। अगर लग रहा है ना अकेले बोर हो जाओगे, तो वही सीखना है। और जैसे ऊपर भी कहा था ना कि फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड अ हेल्दी ह्यूमन कनेक्शन क्या है? सॉलिट्यूड। थर्ड रूल है ऑब्जर्वेशन मोड। अगर बाहर पार्क या रोड पर हो तो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। किसी बच्चे को देखकर स्माइल कर दो,
कोई शॉपकीपर सामने तो उसको देखकर नॉड कर दो। और अगर टेरेस पे अकेले हो तो बस आसपास के माहौल को देखो, तारों को देखो, हवा को फील करो। टारगेट एक ही है, स्क्रीन से हटकर रियलिटी से कनेक्ट होना। सेकंड शिफ्ट है गिल्ड सिस्टम, मतलब आपकी अपनी माइक्रो कम्युनिटी। अब 20 मिनट्स तो आप डेली वॉक कर रहे हो, शायद खुद के थॉट्स के साथ अब रहना उतना डरावना भी नहीं लग रहा। तो अब अगले शिफ्ट की बारी है, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि आप किसी दिन बड़ी पार्टी में जाओगे और मैजिक से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? आपको अचानक से दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप मिल जाएगा और लाइफ लोगों से भर जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ये थिंकिंग गलत है। लोगों को लगता है कि लोनलीनेस दूर करने के लिए ना पार्टी में जाना पड़ेगा या फिर बड़े बड़े नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाना पड़ेगा, पर ये बहुत टेम्पररी है। आप शायद 2 घंटे के लिए कनेक्टेड फील कर लो, पर घर आकर वही अकेलापन वापस आ जाता है। हमें टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी ट्राइब, हमारा अपना एक गिल्ड। गिल्ड का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढना जिनका इंटरेस्ट आपसे मिलता हो, जिनका गोल आपसे सिमिलर हो, या फिर जो साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। जैसे गेमर्स को पता होता है गेम में गिल्ड बनाकर मिशन पूरा किया जाता है, हमें रियल लाइफ में भी ये करना है। क्राउड मत ढूंढो, पर्पस ढूंढो। एंड ट्रस्ट मी, जब पर्पस के साथ आपको कोई कनेक्शन मिलता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है। तो करना क्या है, अगले 21 डेज आपको अपने आसपास कोई ऐसा ग्रुप ढूंढना है जहां लोग किसी एक्टिविटी या पर्पस के लिए मिलते हैं। आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। अगर एक्टिंग या डांस पसंद है तो एक लोकल थिएटर ग्रुप या फिर वीकेंड डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है तो किसी एनजीओ में वीकेंड वॉलंटियर बन जाओ, चाहे वो एनिमल शेल्टर हो या बच्चों को पढ़ाने का काम हो, या फिर लोकल एरिया में चलने वाली कोई कम्युनिटी वर्कशॉप है, पॉटरी मेकिंग है, पेंटिंग है, साइकिलिंग क्लब है, रनिंग क्लब है, पोएट्री वर्कशॉप है, जो भी आपका कॉमन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे ना आपको किसी से जबरदस्ती बातें नहीं बनानी, क्योंकि आप दोनों वहां एक कॉमन एक्टिविटी, एक बड़े कॉज के लिए आए हो। तो सोशल एंजाइटी और ऑकवर्डनेस पहले स्टेप में खत्म हो जाती है। आप एनजीओ में अगर साथ मिलकर काम कर रहे हो, किसी वर्कशॉप में कुछ नया सीख रहे हो, तो फोकस इंसान पर नहीं है, काम पर है। फोकस जो है वो ह्यूमंस पे नहीं आ रहा, फोकस काम पे आ रहा है। और साथ काम करते करते बिना किसी प्रेशर के कब जेन्युइन कनेक्शन बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। थर्ड शिफ्ट है रीबिल्ड द कोर कनेक्शंस, ईगो रीसेट। अगोरा वॉक से माइंड रीसेट हुआ, गिल्ड से एक नई ट्राइब मिली, लेकिन अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट की। कई बार ना हम अपने सबसे खास लोगों से सिर्फ इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि बीच में ना थोड़ा हेजिटेशन या फिर एक बिजी स्केड्यूल आ जाता है। हम सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में बिजी होगा, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, या फिर सामने वाला भी यही सोच के रुक जाता है। हमें लगता है कि एक सिंपल चॉइस है, पर इसका इंपैक्ट हमारी हेल्थ पर ना बहुत डीप है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हिस्ट्री की सबसे लंबी रनिंग स्टडी की, द हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। उन्होंने 85 ईयर्स तक 724 लोगों की पूरी लाइफ को क्लोजली ट्रैक किया। उन्होंने ब्लड टेस्ट किए, ब्रेन स्कैन किए, ये जानने के लिए कि आखिर एक लंबी और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट क्या है। और उनका सबसे बड़ा कंक्लूजन पैसा, सक्सेस या फेम नहीं था, वो था कोर कनेक्शंस। उन्होंने देखा कि जो लोग अपनी फैमिली, सिबलिंग्स और पुराने दोस्तों से डीपली कनेक्टेड होते हैं, वो फिजिकली ज्यादा हेल्दी होते हैं और लंबी लाइफ जीते हैं। डेटा दिखाता है कि जो लोग 50 साल की उम्र में अपने रिश्तों से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड थे, वो 80 की उम्र में सबसे ज्यादा फिजिकली फिट थे। उनका दिमाग लंबे समय तक शार्प था, मेमोरी लॉस बहुत लेट शुरू हुआ और उनका ब्रेन फिजिकल पेन को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर पाया। तो नए रिश्ते ढूंढने से पहले अपने एग्जिस्टिंग कोर कनेक्शंस को रीबिल्ड करो। अगले 21 डेज में रोज 10 मिनट्स निकालकर घर के बड़ों के पास बैठो, उनसे बात करो, क्योंकि जितने आइसोलेटेड आप फील कर रहे हो ना, शायद वो भी उतने ही लोनली है। अपने किसी पुराने दोस्त को बिना ओवर थिंक किए ना गैलरी से कोई पुरानी फोटो निकालकर भेज दो कि याद है, ये दिन याद है, कैसे हो तुम। जब लाइफ में ना सब ब्लरी लगने लगे तो वापस उन लोगों के पास लौट जाओ जिन्हें आपकी रूट्स का पता हो। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये तीनों शिफ्ट्स आपके घंटों का वक्त नहीं मांग रही, बस रोज के 15-20 मिनट की वॉक है। हफ्ते में एक बार किसी ग्रुप में अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में चले जाना और दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालकर किसी पुराने दोस्त या घर के बड़ों के साथ बैठ जाना बहुत सिंपल है। ये कोई ऐसा रूटीन नहीं है जिसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफ साइड में रखनी पड़े। ये बस एक मिनिमलिस्टिक चेकलिस्ट है जो आपकी लाइफ में ना आराम से फिट हो जाएगी। अगले 21 डेज का एक ट्रायल खुद को देकर तो देखो, उसके बाद डे 1 और डे 21 को कंपेयर करना और देखना क्या आपका स्क्रीन टाइम कम हुआ, क्या किसी पुराने दोस्त से बातें शुरू हुई, क्या घर के बड़ों के साथ कन्वर्सेशन बढ़ी, और क्या अकेले चलना अब पहले जितना अनकंफर्टेबल लगता है। अगर इनमें से सिर्फ एक चीज भी इंप्रूव हुई है ना,
तो समझ लो कि आप लोनलीनेस से भाग नहीं रहे, आप उसको हील कर रहे हो। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो शायद कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो से रिलेट किया होगा, फील किया होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि फीलिंग लोनली डजंट मेक यू वीक, इट मेक्स यू ह्यूमन। हम ह्यूमंस हैं, इसीलिए ऐसा फील करते हैं। और हो सकता है आपके सर्कल में कोई ना कोई इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हो, बाहर से कोई कह रहा हो मैं ठीक हूं, अंदर से ये फील ना कर रहा हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वीडियो अपने सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर हमें पता है कि 43% इंडियंस इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई फील के लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदला जा सकता है। उनको ये लाइफ शिफ्ट्स पता होने चाहिए। लास्ट में एक छोटा सा रिमाइंडर कि शायद हम सब क्वाइटली एक बैटल लड़ रहे हैं, पर अब उसको ठीक करना, उससे बाहर निकलना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।